उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज पांचवा दिन है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, फिर चाहे पंचायती राज चुनावों का मुद्दा हो। और आज जिस तरीके से भाजपा ने प्रदर्शन किया, 58 साल वाली नौकरी पक्की नौकरी वाले मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधायक राकेश जम्वाल जी। जम्वाल जी, लगातार आप हमले कर रहे हैं सरकार पर। पहले पंचायती राज चुनावों को लेकर आपने बात की और आज सदन से पहले ही आप हाथों में तख्तियां लेकर 58 साल वाली नौकरी पक्की नौकरी देने की बात आपने कही है। क्या आपको लगता है 3 साल में किसी को रोजगार नहीं मिला है? भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और अपनी भूमिका को अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी निभा रही है, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। ये मुद्दा प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज बेरोजगारों की संख्या जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बढ़ी है और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों में जो झूठा वायदा किया था, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली से इनकी नेता राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी, यानी 1 साल में 1 लाख और 3 साल पूरे होने जा रहे हैं तो 3 लाख नौकरियां। जब सदन के अंदर हम प्रश्न पूछते हैं कि कितनी नौकरियां दी गई विभिन्न विभागों, तो सरकार कहती है अभी सूचना एकत्र की जा रही है। तो स्वाभाविक तौर पर आज हिमाचल प्रदेश का युवा जो है वो हतोत्साहित है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो झूठा वायदा किया था, आज भारतीय जनता पार्टी ने उसी बात को लेकर प्रदर्शन किया है कि आपने 1 लाख नौकरियां 1 साल में कहा था, 3 साल निकल गए, 3 लाख नौकरियों का क्या हुआ। और एक नई पॉलिसी जो जॉब ट्रेनिंग की आपने निकाली है, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने आज सदन के बाहर जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया है। और सदन के अंदर भी हम समय समय पर सारे मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन वर्तमान की कांग्रेस की सरकार जो है वो हिमाचल प्रदेश में नया रोजगार देने के बजाय जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जिन लोगों को आउटसोर्स पर रोजगार दिया गया था, उनको भी निकालने का काम जो वर्तमान की सरकार ने किया है। 4 तारीख को आप एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और कल भी आप आरोप लगा रहे थे कि पहले परमिशन दे दी गई थी जोरावर स्टेडियम की, फिर कहा जा रहा है कि उसे पुलिस ग्राउंड में किया जाए। क्या उस पर बात हुई है मुख्यमंत्री से या सरकार के किसी नुमाइंदे से कि कहाँ अब जगह दी गई है आपको? भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन धरना है, जो रैली है, वो जोरावर पार्क में तय है। उसकी अनुमति भी दे दी गई है। उसको लेकर जो उसकी फीस है वो भी डिपॉजिट भारतीय जनता पार्टी ने करा दी है। 4 तारीख की रैली हमारी जोरावर पार्क में ही होगी, वो तय है। और पूरी तैयारियां जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तर पर हो रही है। उस दिन हम वहाँ रैली प्रदर्शन भी करेंगे और विधानसभा का घेराव भी करेंगे। जिस तरीके से आप लगातार सरकार पर हमला बोल रहे थे कि सरकार जश्न मनाने जा रही है मंडी में, आज मुख्यमंत्री ने सदन में कह दिया कि ये जश्न नहीं है बल्कि उसका कुछ और नाम दे दिया है, जन चेतना यात्रा, कुछ ऐसा। आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, तो क्या अपनी जीत मानते हैं? हमने सदन के अंदर भी इस मुद्दे को उठाया था कि जिस मंडी जिला में सबसे ज्यादा आपदा में नुकसान हुआ, 50 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, अभी भी लगभग 33 लोग जो लापता हैं, उनके परिवार जो है परेशान है, लोगों के घर टूट गए, जमीनें चली गई, पशुधन चला गया, बगीचे चले गए। सरकार ने उसी जिला को जो है जश्न के लिए चुना। अब सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम जश्न नहीं बना रहे, तो सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, उसके मिनट्स, उसकी कॉपी हमने सदन के अंदर भी रखी, जिसमें कहा गया कि सेलिब्रेशन को लेकर क्या क्या तैयारियां होंगी। जर्मन हैंगर लगेंगे, एलईडीज लगेंगी, गाड़ियां होंगी, सारी व्यवस्था होगी, खान पान होगा, नाच गाना होगा। ये सारी तैयारियां जो है जश्न की चल रही है। जब भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि जिस जिला में सबसे ज्यादा आपदा आई, जिस जिला में सबसे ज्यादा मौतें हुई, वहीं पर आप जश्न मना रहे हैं, तो सरकार ने अपना रुख बदल दिया। अब कहते हैं हम अपना विजन बताने के लिए उस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो 3 साल के बाद विजन नहीं, विजन तो फिर 5 साल के बाद जनता बताती है। मेरा यही सरकार से कहना है। अब बार बार विपक्ष कहता है कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो बचा हुआ अभी 2 साल का कार्यकाल है वो ये सरकार पूरा नहीं कर पाएगी? जिस प्रकार से वित्तीय संकट है, सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा, विधायक क्षेत्र विकास निधि को लेकर जब हमने मुद्दा उठाया कि हमारी विधायक क्षेत्र विकास निधि रुकी पड़ी है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर कर्मचारी को सैलरी मिल जाए, पेंशनर को पेंशन मिल जाए। हम अभी तक इतनी व्यवस्था कर पा रहे हैं। प्रदेश में आर्थिक संकट है, इस बात को सदन के अंदर स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा। आर्थिक संकट के चलते विकास रोका जा सकता है, आर्थिक संकट के चलते विधायक क्षेत्र विकास निधि को रोक सकते हैं, लेकिन मित्रों की नियुक्तियां नहीं रुक रही हैं। लगातार नियुक्तियां चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की हो रही हैं। और हाल ही में भी 1 सप्ताह के अंदर अंदर मुख्यमंत्री जी ने
लगभग 1 दर्जन के करीब चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो है वो नॉमिनेट किए हैं। तो इस बात का ये प्रमाण है कि सरकार की प्रदेश के प्रति क्या नीयत है, और जहां आप आर्थिक संकट विकास के लिए उसका रोना रो रहे हैं, लेकिन नियुक्तियां जो है लगातार आपकी चल रही हैं। तो ये सरकार से ही प्रश्न है। आगे क्या शांतिपूर्वक रहेगा, शांत रहेगा विपक्ष, या फिर जिस तरीके से रोज घेराबंदी हो रही है सरकार की वैसा ही चलता रहेगा? जनहित के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है। सदन के अंदर भी आपने देखा, चाहे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव टालने को लेकर नियम 67 में हमने चर्चा मांगी थी, चाहे 130 के अंतर्गत आपदा को लेकर है, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर अभी 130 में चर्चा होनी है। इन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है। सदन के अंदर भी हमारा रुख यही रहेगा, सदन के बाहर भी, क्योंकि सरकार ये हिमाचल के इतिहास की पहली सरकार है जो सदन के बाहर तो झूठ बोलती थी, लेकिन सदन के अंदर भी झूठ बोल रही है, जिसको लेकर हम बार बार सरकार को घेर भी रहे हैं और सरकार को एक्सपोज भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये बड़ी बात जो विधायक राकेश जम्वाल जी ने कही है कि सरकार ये पहली ऐसी सरकार है जो सदन के बाहर तो झूठ बोल ही रही है, लेकिन सदन के अंदर भी झूठ बोल रही है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए धर्मशाला से कैमरामैन बीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।